स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां केवल लोकसभा से संबंधित हैं? 1. प्राक्कलन समिति, 2. विशेषाधिकार समिति, 3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा से संबंधित है। इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना और लोक व्यय में मितव्ययिता के सुझाव देना है, अतः इसे सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। इसके अलावा विशेषाधिकार समिति लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में अलग अलग होती है। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति की कार्य प्रकृति अर्ध न्यायिक की तरह है। यह सदन एवं इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन का परीक्षण करती है एवं उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। वहीं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की आज के प्रश्न के साथ। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 10 गुरुओं में से किस क्रम के गुरु थे? ए 6वें, बी 7वें, सी 8वें, डी 9वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 9वें। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर देशवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए जानते हैं श्री गुरु तेग बहादुर के बारे में। श्री गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु और 10वें गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। इनका जन्म 1621 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन्हें अपने तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। इनको अक्सर सिखों द्वारा मानवता के रक्षक के रूप में पूजा जाता था। जब वह केवल 13 वर्ष के थे तब उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में विजय प्राप्त कर खुद को प्रतिष्ठित किया। उनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उन्होंने पंजाब में चक ननकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। वर्ष 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए टोक्यो जापान, बी सूरत भारत, सी नई दिल्ली भारत, डी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सूरत भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का नाम सूरत डायमंड बोर्स है। यह अत्याधुनिक सुविधा वाला परिसर 35.54 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके अनुमानित लागत निर्माण 3400 करोड़ रुपए है। बता दें कि सूरत डायमंड बोर्स कच्चे हीरो के लिए भारत का सबसे बड़ा विशेष अधिसूचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है? ए कैटरीना कैफ, बी सलोनी राम मोहन, सी स्नेहा नाम्बियार या डी रिजुल मैनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रिजुल मैनी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय अमेरिकी मेडिकल की छात्रा रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है। न्यू जर्सी में आयोजित इस वार्षिक प्रतियोगिता में रिजुल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बता दें कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता की 41वीं वर्षगांठ भी है, जो इसे भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता बनाती है। इसी के साथ मिसेस इंडिया USA का खिताब मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार ने जीता और मिस टीन इंडिया USA का खिताब पेंसिल्वेनिया की सलोनी राम मोहन को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रसायन विज्ञान शिक्षा उत्कृष्टता के लिए न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अंजलि कुमारी, बी सविता लाडेज, सी श्वेता खडगे, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सविता लाडगे। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में प्रोफेसर सविता लाडेज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई की रहने वाली प्रोफेसर सविता लाडेज को यह पुरस्कार रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायक, नवोन्मेषी और समर्पित व्यक्तियों या समूह को पर्याप्त और निरंतर प्रभाव डालने वाले को प्रदान किया जाता है। बता दें कि इस पुरस्कार की स्थापना 1968 से 1970 तक रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अध्यक्ष रहे सर रोनाल्ड न्यू होम के जीवन और कार्य की स्मृति में की गई थी। प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में 5000 पाउंड स्टर्लिंग
एक पदक और एक प्रमाण पत्र मिलता है। यह पुरस्कार रासायनिक विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान या नवाचार योगदान को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. सिलचर असम, बी. पुणे महाराष्ट्र, सी. कुरुक्षेत्र हरियाणा या डी. गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कुरुक्षेत्र हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का भी उद्घाटन किया गया। बता दें कि यह महोत्सव 7 से 24 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस बार यह उत्सव 18 दिनों का होगा, जो पिछले 16 दिनों का होता था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में हरियाणा के लोक नृत्य, शिल्प, लघु उद्योग, खान पान आदि से संबंधित हरियाणा मंडप स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से महोत्सव में आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु हरियाणा की संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। गौरतलब है कि इस महोत्सव में असम इस वर्ष भागीदार राज्य है। गीता महोत्सव 1989 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की एक पहल के रूप में एक जिला स्तरीय उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। यह महोत्सव 2016 में एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में बदल गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत, बी. डॉक्टर अर्जुन कुमावत, सी. डॉक्टर प्रमोद कामत या डी. डॉक्टर शक्तिकांत दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। नाइक को यह पुरस्कार नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस द्वारा दिया गया। यह सूर्यापेट तेलंगाना के मूल निवासी हैं एवं इन्होंने रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि आसरा यानी एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता अधिकार संगठन है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? ए. कुवैत, बी. सऊदी अरब, सी. कतर, डी. संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कुवैत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। 86 वर्षीय शेख पिछले 3 वर्ष से सत्ता में थे। शेख नवाब का जन्म 1937 में हुआ था। गौरतलब है कि शेख नवाब को 2006 में शहजादा घोषित किया गया था, जिसके बाद सितंबर 2020 में शेख सबा अल अहमद अल सबा का निधन होने के बाद शेख नवाफ को कुवैत का अमीर बनाया गया। अब उनके निधन के बाद कुवैत के शहजादे शेख मिशेल अल अहमद अल जाबेर अल सबा को देश का अगला अमीर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाप्त हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. गोवा, डी. हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के समापन की घोषणा की। इन खेलों में 173 स्वर्ण पदक थे, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदकों के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया। वहीं उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बता दें कि इन खेलों के आयोजन में देश भर के लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भागीदारी की थी। KIPG 2023 भारत सरकार के खेलो इंडिया प्रोग्राम की नवीनतम पहल है, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शामिल हैं। बता दें कि खेलो इंडिया पहल के तहत अब तक 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 में भारतीय वायुसेना ने किस हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया है? ए. आकाश, बी. नाग, सी. सफर, डी. अग्नि। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।